अरे बाबा, घुस जा मोबाइल में, मर जा मोबाइल में। पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या? इनाई, क्या मार्क्स है? तुम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या? दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको 1-on-1 टीचिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कांटेक्ट करें। जारी है भगवा लव ट्रैप का सिलसिला। रायबरेली की मंतशा बनी मानसी, बरेली की सोनम बनी लक्ष्मी। दोनों मुस्लिम लड़कियों ने मंदिरों में की हिंदू युवकों से शादी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लव जिहाद के कथित आरोपों के चलते और कथित साजिशों के आरोपों पर पिछले लंबे अरसे से भगवा लव ट्रैप के कथित आरोप भी लगाए जाते हैं। लव जिहाद, अगर मुस्लिम युवक किसी हिंदू युवती से प्रेम विवाह करता है तो उसे अब हिंदुत्ववादी संगठनों ने नाम दे दिया है लव जिहाद का। उसके तहत इसे एक घृणित कार्य मान करके, एक आपराधिक बहुत बड़ा अपराध मान करके कार्रवाई की जाती है। युवक का साथ देने वाले या उसके तमाम परिवार के लोगों को मुकदमा लिख करके जेल में डाल दिया जाता है। मगर ऐसे में अगर मुस्लिम युवतियां हिंदू युवकों से सनातन धर्म अपनाते हुए मंदिरों में जाकर के शादियां करती है तो उसे घर वापसी कहा जा रहा है, उसे भगवा लव ट्रैप नहीं कहा जा रहा है। जो कथित तौर पर भगवा लव ट्रैप की कॉन्स्पिरेसीज को अब खुलकर कहा जाने लगा है। मुसलमानों के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने भी इस पर अपनी बातें रखी है। कई लाख मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद और इस लव ट्रैप में फंस करके गुमराह होने की बातें कही है। तो ये बातें अब कहीं ना कहीं सच्ची दिखाई देने लगी है। आइए आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली का पहला मामला बताते हैं। यहां पर मंतशा नाम की मुस्लिम लड़की मानसी बनी। मंतशा जो कि रायबरेली की रहने वाली है और यहीं के रहने वाले आशीष मौर्य के साथ उसका कुछ वर्षों से बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी के चलते उसने सनातन धर्म अपना लिया और यहीं के बाबा बेनी माधव हनुमान मंदिर में जाकर के शादी कर ली। किस तरह से शादी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसे मीडिया इस तरह से बता रहा है कि मंतशा का कहना है कि उसकी सनातन धर्म में आस्था है, प्रभु राम में आस्था है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। परिवारों का विरोध था, इसके लिए उसने सनातन धर्म अपनाया, परिवार से बगावत की और ये शादी कर ली और उसे परिवार से जान का खतरा भी है। आशीष मौर्य ने भी लगभग इसी तरह की बातें कही है। अब हम आपको दूसरा मामला बताते हैं। बरेली के थाना देवरानिया में एक गांव है, इस थाने के अंतर्गत आता है, देवरानिया थाने के अंतर्गत। वहां पर सोनम सिद्दीकी नाम की लड़की ने गांव के एक मंदिर में विष्णु नाम के लड़के के साथ शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए। सोनम का कहना है, जो अब लक्ष्मी बन चुकी है, जिसने लक्ष्मी नाम ले लिया है, उसका कहना है कि उस 3 तलाक और हलाला का विरोध शुरू से करती है। उसको ये प्रथाएं रास नहीं आती। इसकी भी प्रभु राम में आस्था है, ऐसा इसका दावा है इस सोनम उर्फ लक्ष्मी का। तो ये दोनों घटनाएं बरेली और रायबरेली की, ये दोनों घटनाएं देखिए किस तरह से मुस्लिम युवतियां भगवा लव ट्रैप के जाल में फंसती जा रही है। ये जो कथित कॉन्स्पिरेसी के आरोप है वो अब यहां पर सच्चे साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब मामला इसके उल्टे अगर हम पकड़े, अगर यहां पर लड़के मुस्लिम होते और लड़कियां हिंदू होती तो ये सीधा लव जिहाद का मामला होता, धर्मांतरण का मामला होता। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून उसके लिए बनाया है उसके तहत काम हो जाता, यूएपीए भी लग जाता, एनएसए भी लग जाता मुस्लिम युवकों पर, उनके परिवारों पर। लेकिन अब लड़कियां मुस्लिम है, इसलिए ये घर वापसी है और इन्हें कुप्रथाओं से चिढ़ है, जो कि असल में है नहीं कुप्रथा है, क्योंकि शायद सोनम भी बदकिस्मत है और मंतशा भी बदकिस्मत है, जो मानसी और लक्ष्मी बन चुकी है। तो इन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम में तलाक का प्रावधान कैसे है और हलाला जो है वो एक मर्द के लिए कितनी बड़ी सजा है कि उसने खोई हुई औरत को दोबारा अगर उसे पाना है तो उसके लिए उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम हलाला है। अगर इसको सही तरीके से देखेंगे, सही इसकी व्याख्या को समझेंगे तो ये कुप्रथा है या एक मर्द को दी गई सजा है, यह समझ में आएगा। बहरहाल ये अपनी अपनी सोच की बात है।
कि आपको जो है अपनी जिंदगी जीनी है, अपने मुताबिक जीनी है, मगर यह सिलसिला बड़ा तेज होता जा रहा है घर वापसी, सनातन धर्म अपनाने के नाम पर मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद होने का। घर वालों से आपको खतरा भी होगा? हाँ, किस किस से है? मेरे नंसाल वाले हैं, चाचा भी हैं, फैमिली भी। तो आप विष्णु के साथ कब आए थे? रात निकले हैं। तो कल क्या मारा पीटा भी था आपको? धमकी दी। मारने की? अच्छा। तो आज आपने शादी की है, अब आप विष्णु के साथ में रहना चाहते हैं? हाँ ना? जी। देखो सामने देख भैया, तुम भी खींचो।